नमस्ते साथियों। सशक्त भारत बीजेपी से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। हमारी सीटें कम हुई, उनकी जरा सी बढ़ गई 99। और उसका खामियाजा क्या हुआ? पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध शुरू हो गए। 41 FIR हो चुकी हैं और यही नहीं, 3 से 4 आतंकी घटनाएं कश्मीर में हो गई। और रियासी की घटना अगर आपको कहें तो किसी भी एंगल से पुलवामा से कम नहीं थी। प्लानिंग ये थी कि गोली से ड्राइवर को मार दिया जाएगा, बस रुक जाएगी, उसके बाद बस से सारे यात्रियों को निकाल करके लाइन में खड़ा करके तड़ातड़ गोलियां मार के मार डाला जाएगा। प्लानिंग ये थी। प्लानिंग कैसे बिगड़ गई कि बस डिसबैलेंस होकर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी भर्ती हैं, उनमें से भी अभी कुछ और मौतें हो सकती हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं थी साथियों, ये आपको बता दें बहुत बड़ी घटना थी। और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो क्या दिया गया सिग्नल कि तुम शपथ ले रहे हो, हमारा ये इंटेंशन है। किसकी शाह पर? देश के अंदर बैठे दुश्मन और देश के बाहर के दुश्मन। अंदर बैठे दुश्मन आपने देख ही लिए, जो इसके पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान से वार्ता करो, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, उसकी इज्जत करो, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप कर दो, कश्मीर से सेना हटा लो, 370 हम दोबारा ले आएंगे। ये वो देश के दुश्मन हैं जिनकी 99 सीट आते ही क्या हुआ। और दूसरे देश के दुश्मन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की। जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, अभी भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुम अपने परिवार से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तुम अपनी स्त्रियों से लगाव तुमको है कि नहीं है? भूल गए उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, शाम होते ही औरतें बाहर नहीं निकल सकती थी, खुलेआम किडनैपिंग होती थी। क्या लॉ एंड ऑर्डर था, क्या गुंडई थी, कौन सी बड़ी बड़ी SUV चला करती थी, कैसे लड़कियों के अपहरण हुआ करते थे। तो आप इन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतों को आप सपोर्ट करते हैं। आपने सीट बढ़ा दी, क्या हुआ? 44 आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई, 41 में FIR हुई, लेकिन बाबा बैठे हैं, मत भूलिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका यही तो है कि आपने दे दिया वोट, अब आप झेलिए। आप देखिए दलितों के झोपड़ियां जलने लगी ग्रामीण इलाकों में, उन्हीं दलितों का वोट लिया था इन्होंने। खैर, ये अपराध और आतंक तो जितना बढ़ गया सो बढ़ गया, अभी और बढ़ेगा, लेकिन उस पर अंकुश रखा जाएगा। हमारी सरकार सजग है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फर्क ये तो पड़ गया है कि आपने थोड़ा सा तो हमें कमजोर कर ही दिया है। लेकिन मैं विनती करूंगा मोदी जी से, मैं विनती करूंगा अपनी सरकार से, इजराइल की तर्ज पर चलना हम सीख लें। इतना सा बाल बांका किया जाता है तो 10 मिसाइल छोड़ दी जाती हैं। 1500 लोगों को अगवा कर दिया गया, मार डाला गया। अब तक 3-4 लाख लोग मार दिए हैं इजराइल ने। पूरा गाजा तबाह कर दिया है। पूरी दुनिया कहती रही मत करना, यूनाइटेड नेशंस कहता रहा मत करना, रुका नहीं वो। ऐसे लोग ही विजयी होते हैं। आज अगर इतनी बड़ी रियासी की घटना पर हम उनके 2-4 आतंकी अड्डे मिसाइल से अगर नष्ट कर दें, यकीन मानिए हमारी साख, हमारे प्रधानमंत्री की साख, हमारी पार्टी और सरकार की साख शीर्ष पर पहुंच जाएगी। और इन देश के दुश्मनों और देश के बाहर बैठे दुश्मनों का मनोबल गिरकर पाताल में चला जाएगा। विनती है, कृपया करके इजराइल के तर्ज पर इनके 2-4 अड्डे ध्वस्त कर दीजिए। मिसाइलों में जंग मत लगने दीजिए। राफेल हमने खरीदे हैं
रखने के लिए नहीं। अगर हमने ज्यूस से यह नहीं सीखा कि अपना अस्तित्व कैसे बचाना है, कब तक डिफेंड करते रहेंगे, कब तक इनको पकड़ करके आप मुकदमा चलाते रहेंगे? कुछ नहीं होगा उससे। उनको तो जेल में डालना है ही, लेकिन परपिट्रेटर्स ऑफ द क्राइम, देखिए मैं डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने इजराइल भी देखा है, मैंने पहले का भारत भी देखा है, बालाकोट वाला भारत भी देखा है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल सही मौका है अपनी खोई हुई शक्ति, अपनी खोई हुई मर्यादा, अपना खोया हुआ स्वाभिमान दोबारा से हासिल करने का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।